नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस फिल्म विश्लेषण में जहां हम विस्तार से जांच करेंगे साल 2025 की भयंकर बॉडी हॉरर फिल्म टुगेदर, निर्देशित माइकल शैंक्स द्वारा मुख्य अभिनेता डेव फ्रैंको टिम के रूप में और एलिसन ब्री मिली के रूप में। ये कहानी है एक जोड़े की जो अपने लंबे संबंध में परेशानियां महसूस कर रहे हैं और गांव की तरफ जाकर नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वहां एक अति प्राकृतिक शक्ति उन्हें शारीरिक रूप से जुड़ने पर मजबूर कर देती है, जैसे एक रूपक टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी का। पहले प्रस्तावना में एक खोज दल वन में गायब जोड़े कैरी और साइमन को ढूंढता है। उनके कुत्ते गुफा में जाते हैं और तालाब से पानी पीते हैं। रात को जेल में रखे जाते हैं जहां एक कुत्ते से क्रैकलिंग आवाज आती है और सुबह कुत्ते भयंकर रूप से जुड़ गए होते हैं एक ग्रोटेस्क जानवर में। यह दृश्य फिल्म की मुख्य भयंकर शक्ति को फोरशैडो करता है। स्थापना शुरू होती है शहर के मकान में जहां टिम और मिली एक महफिल की मेहमानी कर रहे होते हैं, दोस्त और परिवार के साथ। मिली सबके सामने टिम को विवाह प्रस्ताव देती है एक इनविजिबल रिंग के साथ, लेकिन टिम हिचकिचाता है। ये अजीब पल उनके संबंध की कमजोरी दिखाता है और कमिटमेंट के डर को। उस रात शयन कक्ष में मिली नाराज होती है और टिम से बहस करती है। टिम को डरावना सपना आता है जहां वो अपनी मां को देखता है जो मुस्कुराती हुई उसके मरे हुए पिता के पास सो रही होती है। ये टिम के बचपन के सदमे को बताता है और डिपेंडेंसी के थीम को इंट्रोड्यूस करता है। सुबह वे प्रतिज्ञा करते हैं कि संबंध को मजबूत बनाएंगे और शहर छोड़कर गांव के मकान में शिफ्ट होते हैं। वहां पहुंचते ही टिम को एक बदबू महसूस होती है जो उन्हें परेशान करती है। मकान के अंदर टिम सामान खोलता है और बदबू की तलाश में सीलिंग खोलता है। वहां वो जुड़े हुए चूहे पाता है जो जिंदा स्क्वीक कर रहे थे। यह पहला संकेत अति प्राकृतिक फ्यूजन का जो फिल्म की हॉरर को बिल्ड करता है। विद्यालय में मिली नई नौकरी शुरू करती है और पड़ोसी जेमी से मिलती है जो उसका सहकर्मी भी है। जेमी मददगार दिखता है और मिली को गांव के बारे में बताता है। यह दृश्य जेमी को संदिग्ध चरित्र के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। घर में टिम अकेला महसूस करता है और स्ट्रेंज एहसास से परेशान होता है। वो मिली के साथ बात करता है अपने म्यूजिक करियर के छोड़ने के दुख पर। यह उनके रिजेंटमेंट को दिखाता है। वन में पैदल यात्रा पर टिम और मिली हाइक करते हैं, लेकिन बारिश में भटक जाते हैं और गुफा में गिर जाते हैं। वहां वे आग जलाते हैं और शेल्टर बनाते हैं। टिम अपने बचपन के सदमे शेयर करता है कि उसके पिता की मौत के बाद मां उनके लाश के साथ रही थी, मुस्कुराती हुई। ये इमोशनल बॉन्ड को गहरा करता है। लेकिन तालाब से पानी पीने की वजह से कर्ज शुरू हो जाता है। सुबह उनके टांगे जुड़ी हुई महसूस होती हैं एक चिकने सब्सटेंस से। वे दुखद रूप से अलग करते हैं और घर लौटते हैं। ये पहला शारीरिक फ्यूजन का अनुभव है जो उन्हें डराता है। संघर्ष में मकान के स्नान घर में टिम स्नान कर रहा होता है जब मिली गाड़ी चला रही होती है। टिम का शरीर उसके मूवमेंट्स को मिमिक करता है और वो घायल होता है। यह एम्पैथेटिक लिंक दिखाता है जो कर्स का हिस्सा है। जेमी घर आता है डिनर के लिए। वहां टिम को ईर्ष्या होती है जेमी और मिली के बीच की केमिस्ट्री से। डिनर में तनाव बढ़ता है और जेमी गांव के कल्ट के बारे में हिंट देता है। ये मिस्ट्री को बढ़ाता है। शयन कक्ष में टिम और मिली नज़दीकी की कमी पर बहस करते हैं। रात को टिम मिली के बालों से गला घुटने लगता है जैसे वो उसके अंदर जा रहे हों। ये बॉडी हॉरर को एस्केलेट करता है। रेल स्टेशन पर मिली टिम को छोड़ती है उसके बैंड गिग के लिए, लेकिन टिम अबेंडन कर देता है और विद्यालय पहुंच जाता है। वहां मिली को ढूंढता है। विद्यालय के शौचालय में वे उत्तेजित संगम करते हैं, लेकिन उनके शारीरिक अंग जुड़ जाते हैं। दुखद रूप से अलग होते हैं जब एक विद्यार्थी आता है और जेमी देखता है। मिली कवर अप करती है, महिला समस्या बोलकर। यह दृश्य हॉरर और कॉमेडी को मिलाता है। जेमी के मकान पर मिली माफी मांगती है और वे संबंधों पर चर्चा करते हैं। जेमी अपने असफल विवाह के बारे में बताता है और प्लेटो के सिंपोजियम का जिक्र करता है, सोलमेट्स के बारे में। ये थीम को गहरा करता है। घर में टिम गायब जोड़े की जांच करता है। उनके फेसबुक पोस्ट से कोऑर्डिनेट्स पाता है जो उनके घर के पास होते हैं और कल्ट सिंबल्स नोटिस करता है जैसे सूर्य और बेल। ये प्लॉट को आगे बढ़ाता है। रात को टिम और मिली अलग सोने का निर्णय करते हैं, लेकिन एक चुंबकीय खींच से उनकी बाजू जुड़ जाती हैं। वे पुल करते हैं लेकिन फ्यूज रहते हैं।
सुबह वे मसल रिलैक्सेंस लेते हैं लेकिन जुड़े रहते हैं। मिली विस्की पिलाकर इलेक्ट्रिक आरी से आज बाजू अलग करती है। ये ग्रूसम दृश्य डेस्परेशन दिखाता है। वे बहस करते हैं अस्पताल जाने वर्सेस गुफा जाने पर। टिम चिकित्सक के पास जाता है जहां घबराहट के दौरे निदान होते हैं और वो गायब पोस्टर्स देखता है कैरी और साइमन के। टिम गुफा वापस जाता है अकेला। वहां जुड़े हुए लोग देखता है जैसे कैरी और साइमन एक भयंकर मॉन्स्ट्रस रूप में, मर्द मरे हुए और महिला जिंदा लेकिन इनकम्प्लीट फ्यूजन में, वो चाकू से उनकी उंगलियां काटकर भागता है। ये क्लाइमैक्स बिल्ड करता है। इस दौरान मिली जेमी के मकान जाती है कुंजी लेने के लिए। वहां वो वेडिंग वीडियो देखती है जहां जेमी और उसका पति कल्ट अनुष्ठान करते हैं कलाई काटकर और जुड़ जाते हैं एक एंटिटी में। जेमी प्रकट करता है कि वो 2 लोगों का फ्यूजन है और मिली को ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने को कहता है। वो उसकी कलाई काट देता है कल्ट के लिए, लेकिन मिली लड़ती है, उसके चेहरे पर मारती है जो स्प्लिट होता है और वो भागती है। समाधान में घर पहुंचकर मिली रक्तस्राव से गिर जाती है। टिम स्वयं हत्या प्रयास करता है गला काटने का, लेकिन मिली को देखकर रुक जाता है और अपनी बाजू उसकी जुड़ाता है रक्त रोकने के लिए। ये सैक्रिफाइस दिखाता है। वे भाग्य स्वीकार करते हैं, नग्न होकर स्पाइस गर्ल्स के 2 Become 1 गाने पर नाच करते हैं, उत्तेजित चुंबन करते हैं और उनके शरीर पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं एक एंड्रोजेनस एंटिटी में। ये रोमांटिक लेकिन हॉरिफाइंग कल्मिनेशन है। अंत में मिली के माता पिता आते हैं रात के भोजन के लिए। दरवाज़ा खुलता है और ये नई फ्यूज वस्तु उन्हें अभिवादन करती है। कल्ट का बेल और सिंबल साथ में। ये चिलिंग ट्विस्ट देता है कि ये साइकिल शायद जारी रहेगा और वे अब कल्ट का हिस्सा बन गए हैं, पेरेंट्स को शायद अगला शिकार बनाकर। ये थी पूरी विस्तारित कहानी टुगेदर की, एक गहना रूपक निर्भरता, प्रेम और कमिटमेंट के लिए, जहां भयंकर बॉडी हॉरर और डार्क कॉमेडी मिलकर बताती है कि कभी-कभी साथ रहना वास्तव में अपनी पहचान खो देना होता है। धन्यवाद इतना लंबा सुनने के लिए, और याद रखिए, अगर आपका संबंध स्टक महसूस हो रहा है तो शायद अलग होने का समय आ गया है, वरना ये लिटरली मौत का कारण बन सकता है।